नमस्ते। 9 जून को रांची में एक इवेंट हुआ था मिस्टर एंड मिस झारखंड फेम 2022 सीज़न 1 ग्रैंड फिनाले और इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इस शो से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जो जजमेंट हुआ था वो अनफेयर था। बोला गया था 4 राउंड्स के बेसिस पे जजमेंट किया जाएगा। ट्रेडिशनल वेस्टर्न इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन आंसर राउंड। ट्रेडिशनल राउंड के बाद जब वेस्टर्न राउंड होना था तो बोला गया टाइम के शॉर्टेज की वजह से ना वेस्टर्न राउंड होगा, ना इंट्रोडक्शन होगा, ना ही क्यूए राउंड होगा और उसके बाद विनर्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। तो आप ही सोचिए कि सिर्फ एक राउंड के बेसिस पे या वॉक के बेसिस पे कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि कौन डिजर्विंग है या नहीं है, क्योंकि जो मेन राउंड्स थे वही हटा दिए गए, जिससे ना तो किसी के प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है और ना ही आईक्यू का पता चलता है। वहाँ जितने भी लोग थे सब यही बोल रहे थे कि गलत हुआ है, जजमेंट सही नहीं है। तो ये जजमेंट कहाँ तक जस्टिफाइड है? और सब चिल्ला रहे थे, काफ़ी हंगामा भी हुआ, बट लास्ट में यही सिर्फ बोला जा रहा था टाइम के शॉर्टेज की वजह से और कंटेस्टेंट ज़्यादा थे तो ज़्यादा कंटेस्टेंट्स आप लेकर के आए थे। और लास्ट में जो इंडिविजुअल टाइटल्स देना होता है वो भी रैंडमली दिया जाता है और किसी को वो भी नहीं मिलता है, तो कुछ भी सही नहीं हुआ। ग्रूमिंग वर्कशॉप जो 2 दिन का था वो भी अच्छे से नहीं हो पाया, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई और भी ऐसी चीज़ें थी। लास्ट में सबका बिहेवियर चेंज हो गया, काफ़ी रूड थे और बहुत कुछ अच्छा नहीं था। और बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि मुझे विनर नहीं बनाया गया, क्योंकि सब विनर्स तो नहीं बन सकते, बट इसलिए कि हम लोग 3 दिन से प्रिपेयर कर रहे थे फाइनल के लिए कि फाइनल में अच्छा करना है। बट लास्ट मोमेंट में जब ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही। और वहाँ पार्टिसिपेंट्स भी बहुत दूर दूर से आए थे, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किए थे। बट लास्ट मोमेंट में जब ऐसा होता है तो अब क्या ही बोलें, किसको ब्लेम करें। आप लोग समझदार हैं ही और चीज़ें वैसी होती नहीं जैसी दिखती हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस तरह के शोज़ में जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी उम्मीदें होती है। शो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, बट एक होता है अपना बेस्ट देने का। हम लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ विन करना है, पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बट जब इस तरह का फेस करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं टैलेंट को दबाया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है या उन्हें मौका नहीं दिया जाता जो सच में कुछ अच्छा कर सकते हैं या करना चाहते हैं। तो इससे जो है हमें काफ़ी डिप्रेस फील होता है, हम डिप्रेस होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं और लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं या जो भी सपने देखते हैं या सपने को अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही टूट से जाते हैं। लाइफ में ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब मैं इस बात को डिस्कस कर रही थी तो किसी ने बोला कि ऐसे छोटे छोटे शोज़ तो होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पहले ही इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे पहुंच जाता है। स्टार्टिंग तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही करता है, तो ये बोलना बिल्कुल गलत है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और तब जाकर हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं या बड़ा अचीव करेंगे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ऐसे सिचुएशन से फेस करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर फील्ड में कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जस्टिस होना चाहिए, सही जजमेंट होना चाहिए और किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।